नमस्कार, आप देख रहे टीवी 45 और मैं हूं चित्ररंजन कुमार। जी हां, राजधानी रांची में हॉकी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। राजधानी रांची में हॉकी का जादू सर चढ़ के इसलिए बोल रहा है क्योंकि राजधानी रांची की दीवारें हॉकी की स्टिकर से चिपक गई। हॉकी की स्टिकर से इसलिए चिपका दी गई राजधानी रांची की सड़कों को क्योंकि राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आज अमेरिका के साथ भारत का पहला महिला हॉकी मैच होना है। यह हॉकी मैच ओलंपिक क्वालिफायर मैच है, जिसको लेकर राजधानी रांची में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम अपने दर्शकों को मोराबादी स्टेडियम जो है उसके किनारे जो लगे हुए बोर्ड बैनर उसको हम दिखाते कि किस तरीके से राजधानी रांची में खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। यह तस्वीरें राजधानी रांची की है, जहां पे हॉकी खिलाड़ियों के स्वागत में राज्य के जो दीवार है, सड़क के किनारे जो बाउंड्री वॉल्स है, उसको पूरी तरह से बैनर पोस्टर से हॉकी के जादूगरों से छाप दिया गया है ताकि हॉकी का जादू सर चढ़ के बोल सके। इसी थोड़ी सी दूरी पर हॉकी का मैच चल रहा है और यह पहला मैच है। इस अंदर जो दर्शक है राजधानी रांची के, झारखंड के, वो दर्शक पहुंचने लगे हैं और हॉकी का मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। बाहर की तस्वीरें देखिए, बाहर की दीवारों को पाट दिया गया है बैनर पोस्टरों से। हॉकी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। यह हॉकी का ओलंपिक मैच है, क्वालिफायर मैच है जो रांची में हो रहा है। बड़ा टूर्नामेंट है। इससे पहले भी जब राजधानी रांची में हॉकी का टूर्नामेंट पिछले दिनों हुआ था तो हॉकी का जादू इसी तरह सर चढ़ के राजधानी रांची वासियों में सर चढ़ के बोला था। आपको बता दें कि झारखंड में हॉकी का जादू कभी भी पीछे नहीं रहता। पीछे इसलिए नहीं रहता क्योंकि झारखंड की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना जोहर कई बार दिखा चुकी हैं। इस बार के भी ओलंपिक क्वालिफायर मैच में भी झारखंड की बेटियां अपनी जोहर दिखाएंगी और अपनी रांची की बेटियों, झारखंड की बेटियों को उत्साह बढ़ाने के लिए झारखंड के लोगों के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ के भी लोग राजधानी रांची पहुंच रहे हैं ताकि अपने भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा सके। आपको बता दें कि सिर्फ हॉकी का जादू सिर्फ चढ़ के नहीं बोलता, हॉकी का भी जादू राजधानी रांची में बराबर देखने को मिलता है। पिछली बार के हॉकी मैच में जिस तरीके से दर्शकों की भीड़ देखी गई थी, स्टेडियम कचाकच भरे हुए थे, कई दर्शक तो बाहर के लगे एलईडी लाइट्स पे मैच देख रहे थे। उसके बाद से फिर से एक बार राजधानी रांची को अगुवाई करने का मौका मिला। ये बड़ा मैच है, क्वालिफायर मैच है और उसमें राजधानी रांची को अगुवाई करने का मौका मिलना एक बड़ी बात है क्योंकि झारखंड में जिस तरीके के स्टेडियम बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए गए, कहीं न कहीं झारखंड के लिए एक बड़ी बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। दो लगातार बैक टू बैक अंतर्राष्ट्रीय मैच झारखंड में हो रहे हैं। इससे झारखंड वासियों का मन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जो हॉकी खेलते हैं झारखंड के प्लेयर, उनका भी मनोबल बढ़ रहा है। इसमें कुल 8 टीमें भाग ली हैं। 8 टीमों में जापान है, चीन है, जो क्वालिफायर मैच खेल रहे हैं। इनके बीच टक्कर देखी जा रही है। अभी भी मैच स्टेडियम के अंदर खेला जा रहा है जिसमें दर्शकों की एंट्री चल रही है। वहीं राजधानी रांची में यह मैच चल रहा है जिसको लेकर प्रशंसकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि दर्शक और खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसका खासा ध्यान रखा गया है क्योंकि सड़कों के बीच में बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो वाहन का आवागमन है वो सुचारू रूप से चल सके। पुलिसिंग व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी घटना न घटे जो शर्मसार कर सके क्योंकि पिछले बार की भी मैच में अगर देखी जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था, ट्रैफिकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस बार भी उसी प्रारूप में यह पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अलग है तो यह क्योंकि यह बड़ा मैच है, क्वालिफायर मैच है, इसलिए रोडों में बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि खिलाड़ियों को मैदान प्रवेश करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यह देखिए पुलिसिंग व्यवस्था भी, पुलिस पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की निपटने के लिए। और जो भीड़ जो आती है क्योंकि भारत का जब भी मैच होता है, शाम में मैच होना है भारत का, तो उस मैच के लिए भी पुलिस तैयार है ताकि जो प्रशंसक, जो दर्शक मैच का लुत्फ उठाने आए तो उनका जो भीड़ है उसको नियंत्रण किया जा सके। इसको लेकर भी प्रशासनिक व्यवस्था चाको चौबंद है। आप देखिए स्वागत में जो खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका स्टेडियम में स्वागत करने के लिए एक गेट बनाया गया है जिसमें ओलंपिक
हॉकी ओलंपिक का गेट लगाया गया है। गेट नंबर 1, इसी गेट से खिलाड़ी अंदर प्रवेश किए हैं और अपना खेल का जोहर मैदान पर बिखर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रशंसकों के लिए, तो उनके लिए भी कई दरवाजे खोले गए हैं जहां पर उनकी एंट्री की जा रही है और कई प्रशंसक अभी भी मैच का लुत्फ उठाने के लिए स्टेडियम की ओर आ रहे हैं और लगातार स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था की, तो उसकी भी तैयारी प्रशासन की, जिला प्रशासन की पूरी है, क्योंकि बड़ा मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपना जोहर बिखर रहे हैं और शाम के जो मैच है, जो भारत और अमेरिका के बीच जो होना है, उस मैच में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। तो इस दृष्टि से भी सुरक्षा के चाको चौबंद है और ये जो खेल है, जो हॉकी स्टेडियम जो अभी मैच चल रहा है, उस मैच में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां अपनी जोहर बिखर रहे हैं। हालांकि अभी का जो मैच चल रहा है उसमें भारत नहीं खेल रहा है। भारत का जो मैच है वो देर शाम खेला जाएगा, लेकिन प्रशंसकों में हॉकी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। उसी का यह है कि विदेशी खिलाड़ियों का भी मैच देखने झारखंड और रांची के जो दर्शक है, जो प्रशंसक हैं हॉकी के, वो पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि यह मैच मेजबानी का अवसर रांची को मिला है, तो वहीं यह मैच मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच। इस मैच को लेकर पहले से झारखंड ने तैयारी कर ली थी। स्टेडियम की जो तैयारी होती है, जो ग्राउंड की जो तैयारी होती है, वो पूरी कर ली गई थी ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। लाइटिंग की व्यवस्था, लाइट्स का चेक, ये सभी चीजें कर ली गई थी, क्योंकि पिछले बार भी जब मैच हुए थे तो उसमें भी सारी व्यवस्था अच्छी थी। तो झारखंड की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए हॉकी संघ ने फिर से मेजबानी का अवसर रांची को दिया है और यह अवसर इस बार बड़ा अवसर है। बड़ा अवसर इसलिए है क्योंकि यह ओलंपिक क्वालिफायर मैच चल रहे हैं। अभी जो मैच खेला जा रहा है वो जर्मनी और चिली के बीच हो रहा है और देर शाम 7:30 बजे अमेरिका और भारत के बीच 7:30 बजे मैच होगा, जिस मैच में खुद राज्यपाल, सूबे के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, ये जो गेट बनाया गया है, ये दर्शकों के लिए गेट बनाया गया है। गेट नंबर 2 है। इससे पर जो हॉकी प्रेमी है वो पहुंच रहे हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं इस गेट से। और भी कई गेट्स ऐसे बनाए गए हैं जिससे जो दर्शक हैं वो पहुंच सके, वो आनंद ले सके। और देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजामों किए गए हैं ताकि प्रशंसकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा को भी लेकर खासी पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है। तो यह जो नजारा है वो राजधानी रांची का है, जो हॉकीमय हो चुका है। हम तस्वीरें हॉकी स्टेडियम के अंदर की दिखाना चाहेंगे। देखिए, बाहर से ही हम तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं जिसमें हॉकी मैदान पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो प्रशंसक है वो भी पहुंच गए हैं, क्योंकि यह मैच भारत का नहीं है। फिर भी प्रशंसकों में उत्साह में कोई कमी नहीं है। कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी सीखनी हो तो झारखंड आइए। मेहमान नवाजी कैसे की जाती, वो झारखंड के लोग पूरे देश विदेश को बता रहे हैं, क्योंकि मेहमान खिलाड़ी कोई भी हो उनका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। इसके कारण राजधानी रांची के लोग मैच धूप का आनंद लेते हुए मैच का मजा ले रहे हैं। साथ ही साथ जो विदेशी टीमें जो मैच खेल रही उसका भी भरपूर आनंद ले रहे हैं और उनका भी उत्साह बढ़ा रहे हैं, ताकि उत्साह में, हॉकी के उत्साह में किसी प्रकार का कोई कमी ना हो। तो ये सीधी तस्वीरें हॉकी स्टेडियम की, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की, जहां पे हॉकी का तेवर और अपने जोहर, खेल का जोहर दिखाती विदेशी खिलाड़ियां। ये मैच जो चल रहा है वो जर्मनी और चिली के बीच चल रहा है मैच। यह सीधा प्रसारण भी लाइव किया जा रहा है। यह सीधा मैच जर्मनी और चिली के खिलाड़ियों के बीच हो रहा है, जहां दोनों ही टीमें अपने अपने पाले में गोल करने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये खिलाड़ियां अपनी अपनी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए, इसी तरह का नजारा, इससे भी ज्यादा उत्साह भरा नजारा देर शाम देखने को मिलेगा, जब भारत की टीमें, झारखंड की बेटियां हॉकी की स्टिक लिए हुए स्टेडियम पर उतरेंगी। क्योंकि जब भी भारत की बेटियां
स्टेडियम पे पहुंचती हैं तो एक गुंजार उठता है स्टेडियम में, भारत माता की जय। उससे उत्साह खिलाड़ियों पे बढ़ता ही है। साथ ही साथ जो झारखंड में जो ऐसे बच्चे बच्चियां जो हॉकी अभी सीख रही हैं, खेल रही हैं जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे, उनका भी उत्साह बढ़ता है, क्योंकि जब देखते हैं कि घर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश का नाम रोशन कर रही है, राज्य का नाम रोशन कर रही है, तो एक बार फिर से लोगों में उत्साह जगता है कि हम भी देश राज्य के लिए कुछ करें। ऐसी ही तस्वीरें देर शाम झारखंड के राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखेंगी, जहां पर झारखंड की बेटियां अपनी जोहर दिखाएंगी, हॉकी का जादू दिखाएंगी। अगर हॉकी की जादू की गिरी की बात की जाए तो झारखंड हमेशा से इसमें आगे रहा है। झारखंड के युवा चाहे युवती हो, सभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहले से भी कई नाम ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में जब वर्ल्ड कप ओलंपिक क्वालिफायर मैच हो रहा हो और उसमें झारखंड की बेटियां अपनी जोहर दिखाएंगी तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों में एक उत्साह, उमंग तो रहेगा ही। वही उत्साह स्टेडियम के अंदर से भी हमने तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार जब विदेशी टीमें खेल रही हों तब भी झारखंड के दर्शक प्रशंसक पहुंचे हुए। आप देखिए ये बस हम दिखाना चाहेंगे, इसी बस पे वो दोनों टीमें, चिली और जो टीमें विदेशी टीमें, इसी बस से आई। सभी खिलाड़ियों टीमों के लिए एक बस मुहैया कराया गया और इसी बस से खिलाड़ी स्टेडियम पहुंचे। जब खेल खत्म होगा, समाप्त होगा, तो इसी बस से वापस फिर होटल की ओर जाएंगे और देर शाम भारत के खिलाड़ी जब स्टेडियम पहुंचेंगे तो गुंजार उठेगा भारत माता की जयकारों से। बिरसा मुंडा की धरती पर जब जोहर बिखरेंगी भारत की हॉकी महिला खिलाड़ी, उस समय भी देखना बड़ा उत्साहवर्धक होता है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी जब अपना हॉकी का जादू दिखाती हैं तो कई गेट बनाए गए हैं प्रशंसकों के प्रवेश के लिए। वीआईपी गेट्स बनाए गए हैं और खिलाड़ियों के लिए एक सुरक्षित गेट है, गेट नंबर 1, जिससे खिलाड़ी एंट्री करते हैं। देखिए ये गेट है जहां से जो प्रशंसक है, जो हॉकी प्रेमी, वो प्रवेश करते हैं, क्योंकि अभी मैच चल रहा है जिसमें विदेशी जो टीमें हैं वो अपना खेल का जोहर दिखा रही हैं। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि किस तरीके से झारखंड में, राजधानी रांची में हॉकी के प्रेमी अब हॉकी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर हम मिलेंगे कि किस तरह भारतीय खिलाड़ी रांची के मैदान से एक बार फिर से हॉकी का जादू दिखाती नजर आएंगी।